इतिहास में द्वितीय अशोक कहलाता है ये शासक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तंग आ चुके सैनिकों ने सोचा कि अब हमें इससे छुटकारा पाना चाहिए, शायद ऐसा करके हम सुखी और खुश हो सकते हैं। अतः बीमार राजा के ऊपर एक सैनिक ने रज़ाई डाल दी और दूसरा उसके ऊपर बैठ गया। तो अगर ये कहानी आपको आगे तक सुननी है तो बने रहिए मेरे साथ। बात कर रहे हैं हम कनिष्क की। तो शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारत के महान राजाओं में कनिष्क का नाम प्रमुखता से आता है। उसकी उपलब्धियों के कारण ही इसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि उसने भी अशोक की तरह ही बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार भारत में ही नहीं विदेशों में भी करवाया। कनिष्क प्रथम कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है। उसको एक संवत 58 ईसा पूर्व का आरंभकर्ता भी माना जाता है, लेकिन ये बात ज़्यादा सत्य प्रतीत नहीं होती। हाँ, अधिकांश इतिहासकार उसे 78 ईसा के संवत का आरंभकर्ता मानते हैं और इसकी सत्यता को भी ज़रूर सिद्ध करते हैं। कनिष्क बहुत ज़्यादा पराक्रमी था, महत्वाकांक्षी भी था। उसने अपने राज्य के विस्तार के लिए कई युद्ध करे। उसको कश्मीर बहुत पसंद था, उसने उसको जीता भी, लेकिन ये उल्लेख कहीं नहीं मिलता कि कश्मीर के तत्कालीन शासक के साथ उसने कोई लड़ाई लड़ी या युद्ध लड़ा। कनिष्क ने कनिष्कपुर नाम से एक नगर की स्थापना भी की। कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर यानी कि वर्तमान पेशावर में बनाई। ये उसके राज्य के केंद्र में था। यहीं उसने कई सुंदर स्मारकों और विहारों की स्थापना भी करवाई, जो कि अपने समय के अद्वितीय स्थापत्य में गिने जाते हैं। कनिष्क को स्थापत्य कला का आश्रयदाता भी कहते हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म के प्रभाव में भी आया। इससे पहले वह अनेक देवी देवताओं को मानता था। हालांकि कई जगह ये भी उल्लेख मिलता है कि सत्य और असत्य में वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, परंतु अशोक घोष के संपर्क में आने के बाद उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, परंतु वो बाकी धर्मों के प्रति बहुत ज़्यादा दयालु था। अशोक की तरह ही उसने बहुत से बौद्ध विहारों का निर्माण कराया, बुद्ध के स्तूप बनवाए, विदेशों में बौद्ध धर्म प्रचारक भेजे और अपना संचित धन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वितरित किया। यानी कि अपने समय में कनिष्क ने बौद्ध धर्म की उन्नति और विकास के लिए बहुत ढेर सारे कल्याणकारी काम किए। इसीलिए उसको द्वितीय अशोक की उपमा दी जाती है। उसके प्रयासों से तिब्बत, चीन, जापान और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म फैला। उसके शासनकाल में चौथी बौद्ध सभा का आयोजन भी किया गया। तो कनिष्क एक ऐसा राजा था जिसने बौद्ध सभा का आयोजन भी करवाया। इस आयोजन में अशोक घोष, वसुमित्र और नागार्जुन ने भाग लिया। कनिष्क विद्वानों का आश्रयदाता भी था। उसके दरबार में नागार्जुन, अशोक घोष, चरक जैसे महाविद्वान थे। उसका एक बुद्धिमान मंत्री भी था जिसका नाम मथर था। ये बहुत ज़्यादा राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ था और कहानी इसी से शुरू होती है। इसी मथर ने कनिष्क से कहा कि हे राजन, यदि आप मेरी बात मान लेते हैं तो ये पूरा संसार आपकी मुट्ठी में होगा। सब आपके आगे झुक जाएंगे और आपका यश चारों ओर फैल जाएगा। तो मथर ने कनिष्क को अपनी एक बात को मानने के लिए कहा। अब वो बात क्या थी ये देखते हैं। तो इस बात को उचित समझते हैं तो इस बात पर विचार कर लीजिए, लेकिन हाँ, इस बात को किसी भी और के सामने बिल्कुल मत प्रकट करना। तो मथर ने कनिष्क को अपनी बात समझाई। कनिष्क ने थोड़ी देर तक सोचा, फिर कहा ठीक है, मुझे ये उचित लगा और मैं इस पर बिल्कुल ही अमल करूँगा। तो उस मंत्री ने राजा की आज्ञा पाते ही विशाल सेना तैयार कर ली और राजा सेना के साथ अभियान के लिए निकल पड़ा। उसके रास्ते में आने वाले सभी राज्यों ने उसकी अधीनता बिना कुछ किए स्वीकार कर ली। ना तो संवाद किया,
ना कोई संधि की और ना ही युद्ध। ये बहुत नाटकीय घटना लग रही थी। इस तरह उसने 3 दिशाओं को बिना लड़े अपने आत्मसमर्पण में झुका दिया। अंतिम दिशा बची थी तो उसने अपने सैनिकों से कहा कि बाकी दिशाओं को तो मैंने जीत लिया, उन्होंने तो मेरी अधीनता स्वीकार कर ली है। अब अंतिम दिशा शेष है और मुझे इस ओर के लिए भी विचार करना बाकी बचा हुआ है। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब अपना अभियान कैसे चलाऊं। उसकी इस बात से उसकी बजाय उसके सैनिक बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि वह इस तरह करते करते थक गए थे और उनको ऐसा लग रहा था कि ये राजा बहुत लालच कर रहा है और उसे राजा का लालच अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने आपस में मिलकर निश्चय किया कि ये राजा तो बहुत लोभी है, बहुत लालची होता जा रहा है और उसके लालच में हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। हम बहुत थक चुके हैं और इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्यों ना इस राजा को ही मार दें। तंग आ चुके सैनिकों ने सोचा अब हमें इससे छुटकारा पाना चाहिए, शायद ऐसा करके हम सुखी और खुश हो सकते हैं। अतः बीमार राजा के ऊपर एक सैनिक ने रज़ाई डाल दी और दूसरा उसके ऊपर बैठ गया। इस तरह से एक राजा का अंत हो गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा था, बीमार भी था और अपना बचाव इतनी जल्दी नहीं कर सका। इससे उसके सैनिकों को छुटकारा मिल गया, पर एक महान राजा अंत में ऐसी मृत्यु को प्राप्त हुआ। कहानी ख़त्म। कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। तब तक थैंक यू।